पिछले भाग में पुजारी ने एक दुष्ट आत्मा को अपनी बेटी बनाकर घर ले आया था, लेकिन कुछ समय बाद जब वह लड़की मंदिर के रास्ते से गुजर रही थी, तभी अनजाने में उसका पैर मंदिर की परछाई पर पड़ गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि पुजारी ने उसकी आत्मा को इसी मंदिर में कैद कर रखा है। कुछ पैसे देकर उसने अपनी आत्मा को बंद लौटे से बाहर निकलवाया। आजादी मिलते ही वह बेहद खुश हुई, लेकिन अब उसके पास पहले जैसी शक्तियां नहीं रही। उसे अपनी शक्ति को दोबारा पाने के लिए 3 खास लोगों की बलि देनी होगी, और उन्हीं में से एक थी सेल्वी। अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में खुशहाल जीवन जी रही थी। एक सुबह जब उसका पति संतोष दौड़ लगाने के लिए जंगल की ओर गया, तो उसने रास्ते में रहस्यमय धुआं देखा। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगा। तभी उस धुएं से एक डरावना हाथ बाहर निकला और उसने संतोष को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। असल में यह वही दुष्ट आत्मा थी जिसे पंडित ने मंदिर में कैद कर रखा था। अब उसने संतोष को मारकर उसका रूप धारण कर लिया था। फिर वह संतोष की शक्ल में उसके घर की ओर बढ़ा, लेकिन सेल्वी के पालतू कुत्ते ने उसकी असलियत पहचान ली। ये देखकर आत्मा भड़क उठी और उसने बेरहमी से कुत्ते को मार डाला, जिसके बाद वह सीधा सेल्वी के पास पहुंचा और बच्चों के बारे में पूछने लगा। मासूम सेल्वी उसे अपना पति समझकर हंसी मजाक करने लगी। जब वह दुष्ट आत्मा उसे चूमने ही वाला था, तभी सेल्वी ने शीशे में उसका असली भयानक रूप देख लिया। ये देखते ही वह डर से कांप उठी। अब सवाल ये था, क्या सेल्वी खुद को और अपने परिवार को इस खतरनाक आत्मा से बचा पाएगी? देखेंगे अगले भाग में।